tourism-based management and promotion of Muga cultural and medicinal plants in Swalkuchi Haju Cultural Complex. मैं पहले वैदिक एल्ट्रुइज्म के बारे में बताना चाहूँगी। वैदिक एल्ट्रुइज्म या जीवोपकारवाद। जीवोपकारवाद को बताने से पहले मुझे एक गीता का श्लोक याद आता है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं यजाम्यहम्। इसका मतलब है कि जब जब धर्म की हानि होगी, जब जब धर्म का नाश होगा, मैं प्रकट होऊंगा, ऐसे भगवान ने बोला है। कुछ इसी फिलॉसफी, भगवान के जो दशावतार फिलॉसफी है, उसी पर बेस्ड है हमारा वैदिक एल्ट्रुइज्म। तो वैदिक एल्ट्रुइज्म बोलता है कि जब एक सोसाइटी में या कोई कम्युनिटी में प्रॉब्लम्स आती है, या फिर कोई हमारे कम्युनिटी में हम स्ट्रेस फील करते हैं, प्रॉब्लम्स आती है, कोई संकट आता है, उसी टाइम हम अगर साथ होके कम्युनिटी इंटरेक्शंस करें या फिर कम्युनिटी हम साथ में बैठ के बातचीत करें, इंटरेक्शंस करें, तो उससे नए नॉलेज का इमर्ज होता है, नए नॉलेज की सृष्टि होती है, नए इनोवेशंस आते हैं, नए आइडियाज आती है। इस बारे में वैदिक एल्ट्रुइज्म में बोला गया है। तो वैदिक एल्ट्रुइज्म बेस्ड मैनेजमेंट भी है कि वैदिक एल्ट्रुइज्म, जैसे मैंने बोला कि कभी सोसाइटी में जब प्रॉब्लम्स आती है, सोसाइटी में जब संकट आती है, तो साथ में बैठ के इंटरेक्शंस करने से, कम्युनिटी इंटरेक्शन से, सोशल इंटरेक्शन से क्या होता है कि अवतार कोश का जन्म होता है। उससे हमारे साहस ऊर्जा बढ़ता है, सब हम लोग साथ में आके नए इनोवेशंस कर सकते हैं, न्यू आइडियाज कर सकते हैं। ये एक नए टाइप का मैनेजमेंट थ्योरी है। तो हमने इसको प्रूव करने के लिए एक स्टडी किया, एक एथनोग्राफी स्टडी किया है। ये स्टडी हुआ है 100 साल के बीच, 1920 से लेकर 2022 तक। ये स्टडी हमने किया है स्वालकुची के टाटीपाड़ा एरिया में। ये वीवर्स कॉलोनी है। वीवर्स कॉलोनी में हमने ये जो है स्टडी किया है। तो स्टडी में हमने देखा कि हमने एक फैमिली को हमने चूज किया। फैमिली का नाम है कविंद्र कुटीर। तो उसको चूज किया, उसको चूज करके हमने देखा कि कविंद्र कुटीर ने कैसे वैदिक एल्ट्रुइज्म बेस्ड मैनेजमेंट को अपनाया और अपने समस्या, अपने प्रॉब्लम से पार पाया। तो हम देखेंगे कि किस तरह कविंद्र कुटीर 100 साल में आगे बढ़ा। तो इन अर्ली 20th सेंचुरी में क्या हुआ था कि 20th सेंचुरी में ब्रिटिश पॉलिसी, टेक्सटाइल पॉलिसी आ गई थी। टेक्सटाइल पॉलिसी की वजह से स्वालकुची हाजू एरिया के जो वीवर्स थे, वो लोग बहुत ही समस्या का फेस कर रहे थे। समस्या हो रही थी कि क्योंकि सारे जो मार्केट से वहाँ पे ब्रिटिश मेड्स क्लोथ्स आ गया था। तो ब्रिटिश मेड्स क्लोथ्स आने की वजह से कंपटीशन काफ़ी बढ़ गया था, और उस कंपटीशन की वजह से जो वीवर्स है वो लोग काफ़ी समस्या फेस कर रहे थे। और उस समस्या को पार पाने के लिए उन लोगों ने क्या किया, एडेप्टेशंस एंड इनोवेशंस किया। उन लोगों ने क्या किया, हाटी सत्र एक टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, तो वहां पे वो लोग इकट्ठा होते थे। दो वीवर्स जो है वहां पे इकट्ठा होकर बातचीत करते थे। जैसे मैंने बोला था, सोशल इंटरैक्शंस करते थे। इंटरैक्शंस करके उन्होंने क्या किया, एक कृष्ण समाज का फॉर्मेशन किया। कृष्ण समाज क्या है? कृष्ण समाज एक इनफॉर्मल गाइड टाइप, एक माइक्रो फाइनेंसिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो वीवर्स ने ही बनाया। और वीवर्स ने वहाँ पे बना के वहाँ पे उन्होंने काफ़ी एक दूसरे से बातचीत की, काफ़ी इनोवेशन किया कि किस तरह हम ब्रिटिश टेक्सटाइल पॉलिसी के खिलाफ हम अपना जंग लड़ सकते हैं। तो उन्होंने नए आइडियाज़ मुगा सिल्क के डिज़ाइन के ऊपर किया, कल्चर रिवाइवल के ऊपर किया, और नए आइडियाज़ लाया कि किस तरह वो लोग कंपटीशन कर सकते हैं। तो उसके बाद हमने देखा कि 1946 में महात्मा गांधी ने विजिट किया स्वालकुची एरिया में। और स्वालकुची एरिया में जब गांधी जी ने विजिट किया, तो तब और भी जो कविंद्र कुटीर है उसका नेटवर्क बढ़ गया। वो हाथी सत्र के साथ नेटवर्क बढ़ गया, और भी बहुत वीवर्स जो कम्युनिटी है उसका स्ट्रेंथन हुआ वो। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि 1980 से 1994 तक कविंद्र कुटीर का और एक्सपेंशन हुआ। वो श्री हिमहाई शांति साधना आश्रम, दयाल कृष्ण बोरा RSS और भगवती समाज के साथ जुड़े। उससे वीवर्स कॉलोनी जो है, वीवर्स जो
ये नेटवर्क है और भी स्ट्रेंथन हुआ। उसके बाद हम देखेंगे कि न्यू नॉलेज एंड ट्रांसफॉर्मेशन 1994 से 2022 तक। तो इस फैमिली में से एक ने लिखा एक पोइट्री बुक जिसका नाम है सोनाली नौखरजुई। ये पोएम्स एक फिलोसॉफी से इंस्पायर होकर आज कवि कृष्ण लेबोरेटरी का एस्टैब्लिश हुआ। तो कवि कृष्ण लेबोरेटरी जो है वो फिलोसॉफी से साइंस जो है उसका ट्रांसफॉर्मेशन किया। तो कवि कृष्ण लेबोरेटरी में अभी स्टेम सेल अल्ट्रुइज्म के ऊपर रिसर्च चल रहा है और उसके ऊपर बहुत रिसर्च और जो हम बोल सकते हैं कि बहुत सारे खोज कर रहे हैं। और ये फिलोसॉफी से जो साइंस है उसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ इंटरैक्शन से, नेटवर्क बिल्डिंग से। तो ये तो हो गया हिस्ट्री ऑफ वीवर्स। लेकिन अभी क्या है, अभी भी स्ट्रेस चालू है। मुगा वीवर्स स्वालकुची एरिया में अभी भी प्रेजेंट टाइम में बहुत सारे स्ट्रेस चालू है, क्योंकि ये एक कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है। आपको जैसे पता है कि मुगा कल्चर मुगा जब बनाते हैं तो बहुत पैसों की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है। चीपर ऑल्टरनेटिव्स आर अवेलेबल, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स है, चीपर ऑल्टरनेटिव्स, क्योंकि मुगा नहीं पहन के आप कॉटन भी पहन सकते हो, सिल्क भी पहन, अदर ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल है। थ्रेट फ्रॉम क्लाइमेट चेंज, तो क्लाइमेट चेंज कैसे इफेक्ट कर रहा है, जैसे मुगा जो है वो पता होगा आपको कि स्वालो और सोम प्लांट में होता है जो मुगा पोलूस है। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से सोम प्लांट और स्वालो प्लांट जो है वो कम होता जा रहा है, और लैक ऑफ डिग्निटी ऑफ लेबर। तो अब हम वैदिक अल्ट्रुइज्म बेस्ड मैनेजमेंट से कैसे रेमेडी करेंगे। हमने स्वालकुची हाजो एरिया के टेम्पल कॉम्प्लेक्स को हमने बेस माना हुआ है, जैसे हाटी सत्र में हम लोग अगर फिर से वीवर्स को एकजुट करें, एक साथ लाए, फिर निगोडा योगा की प्रैक्टिस करें, उससे उनका क्या होगा कि स्ट्रेस में कटौती होगी, वो लोग स्ट्रेस कम कर पाएंगे। साथ में वीवर्स को अगर हम वहाँ पे बैठ के जो फोकस ग्रुप डिस्कशन है वो कराए, कि पहले जैसे होता था कि जैसे कृष्ण समाज में एक साथ आके उन लोगों ने डिस्कशंस किया था, तो उस तरह अगर हम लोग फिर से करवा पाए, और या फिर डोनेशंस, जो हुंडी में डोनेशंस आते हैं टेम्पल कॉम्प्लेक्स में, तो उस डोनेशन का कुछ पार्ट हम वीवर्स को दे, तो ये, और कुछ गवर्नमेंट सब्सिडीज हो गया, फोकस ग्रुप डिस्कशन, ये सब अगर हम करवा पाए तो ये एक बहुत ही अच्छा मॉडल रहेगा कि वैदिक अल्ट्रुइज्म बेस्ड मैनेजमेंट हम फिर से ला पाएंगे। थैंक यू।